हेलो एवरीवन, आई नो कि बहुत ज़्यादा डरे होगे तुम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन को लेके। एंड पहला फिजिक्स का एग्जाम है आपका मेन सब्जेक्ट, एंड इसके लिए मैंने आपको पूरा एनालाइज करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसका मैंने बना दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कंपाइलेशन। एंड इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड उसके सब टॉपिक्स, वो आप कवर करोगे क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये पूरा एनालिसिस मैंने खुद बैठ के किया हुआ है, तो ये टॉपिक्स आपके किसी भी चांस पे मिस नहीं होने चाहिए, कंप्लीटली बताऊंगी। एंड इसके अलावा जो स्टूडेंट रिसोर्सेज देख रहे हैं, रिसोर्सेज के लिए आप फॉलो कर सकते हो व्हाट्सएप चैट बॉक्स ऑफ कॉलेज दोस्त। यहाँ पर आपको सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, क्लास 12 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ्स, वो भी जस्ट व्हाट्सएप पर एक क्लिक पे आपको जो भी पीडीएफ चाहिए मेंशन करना है, एंड आपको वहीं पे आपको व्हाट्सएप पर लिंक मिल जाएगा। इस चैटबॉट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, डू ज्वाइन, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। एंड बहुत सारे आपको आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम रिलेटेड भी कंटेंट यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब इसके अलावा मैंने अपनी खुद की पर्सनल नोट, जिसके थ्रू मैंने पढ़ के 95 प्लस स्कोर किया था, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। इसमें प्रॉपरली मैंने डेरिवेशंस, डेफिनेशंस लिखे हुए हैं, तो यहाँ से आप डेरिवेशन एंड डेफिनेशंस भी कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको केवी का मटेरियल भी दे रही हूँ। केवी के मटेरियल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जिनके पास कोई रिसोर्स नहीं है ना, कोई भी बुक नहीं है एक्स्ट्रा, वो आप ये दो मटेरियल भी फॉलो करते हो तो आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे, अपना स्कोर एटलीस्ट 20 से 30 मार्क्स बढ़ा पाओगे। अब वेटेज वाइज 16 मार्क्स का आपका डेरिवेशन आता है, सो डू लर्न ऑल द डेरिवेशन, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। एंड इसके अलावा न्यूमेरिकल क्वेश्चन का अच्छा खासा वेटेज होता है। ये आपका कुछ वेटेज है क्लास 12 का। अब बताती हूँ मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो फर्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसमें से आपका सबसे इंपॉर्टेंट कूलम्स लॉ क्वेश्चंस आ जाते हैं, छोटे छोटे 1 मार्कर 2 मार्कर में। एंड ये सारे सब टॉपिक्स लिखे हुए हैं मैंने, ये आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं। उसमें से जिस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, किसमें से बेसिकली क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो मैंने आगे मेंशन किया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसे 1 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर सबसे ही ऐसे मिक्स टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो ये आपको मिस नहीं करना है। हाई वेटेज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड गॉस लॉ, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके सब टॉपिक्स मैंने नीचे लिख दिए हैं जो आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये सब आते हैं जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चंस एक्चुअली में आए हुए हैं पीवाईक्यू में, तो डोंट मिस दस हाई वेटेज टॉपिक्स, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चंस दिखेंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी। अब नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में, ये आपका इसमें 1 मार्कर 2 मार्कर स्टार्टिंग वाले में आपको याद करना है, डेफिनेशंस, डेरिवेशंस। एंड उसके अलावा देखो ये वाली डेरिवेशंस बहुत बार आई हुई है एक्सीएल पे जब डाइपोल होता है इक्विपोटेंशियल सर्फेस का, तो ये आपको डेफिनेटली करना है, इक्विपोटेंशियल सर्फेस। एंड इसमें मैंने लिख दिया जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको बार बार पूछे गए। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस पे क्वेश्चंस आते हैं, एंड ये टाइप के क्वेश्चंस में डेरिवेशन, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटेंस, ये सब कुछ पूछा हुआ था। तो आपको ये हाई वेटेज इसमें से 3 कवर करने हैं, इक्विपोटेंशियल, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ये मैंने टॉपिक लिखे हैं, उसके नीचे सब टॉपिक्स में आप क्या क्या कवर करोगे। तो टॉपिक कवर कर लोगे तो ऑब्वियसली सब टॉपिक आपका कवर ही होगा। इलेक्ट्रिक करंट में आपको ये 2 टॉपिक डेफिनेटली करना है। ये 2025 के भी पेपर में आया हुआ था, किरचॉफ लॉ, और ये मैंने लास्ट ईयर में बताया था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करके जाना। तो यहाँ पर आपको पहला तो ये छोटे छोटे डेफिनेशन आ सकते हैं इस पे। इलेक्ट्रिक करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे पूछ लेता है। ओम्स लॉ पक्का ही आपको पता होना चाहिए, आना चाहिए। कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी एंड ईएमएफ एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आपको पावर पे बनते हैं। किरचॉफ लॉ आपको पूरा मतलब लिख के एकदम नोट कर लो अपने एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक की पीडीएफ बना के, ये सारा कंपाइलेशन कर लो उसमें। मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म में ये 3 टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है, बायोसेवर्ट, एंड ये सारे इसके डेफिनेशन वाइज एंड पूरी आपको स्टार्टिंग से उसके डेफिनेशन से लेकर डेरिवेशंस तक जो उसके पूरे लॉ हैं वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछता है। एम्पियर सर्किटल लॉ इसमें बहुत बार आता है। करंट, टॉर्क, मेजरमेंट, इसमें डेरिवेशन टाइप में मैंने लिखा हुआ है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे आया हुआ है, तो ये आप कर लोगे। नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे लॉ एंड लेंज लॉ, छोटा सा चैप्टर है, ये आपको डेफिनेटली करके जाना है। इंडक्टेंस पे ये क्वेश्चंस आते हैं इसके। नेक्स्ट अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट में आपके फेजर डायग्राम पूछ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एलसीआर सर्किट, इस पर न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। रेजोनेंस निकालने के लिए पावर इन एसी, पावर फैक्टर, सब कुछ ही पूछा जाता है। एंड ट्रांसफार्मर पे क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिख जाएगा ट्रांसफार्मर पे प्रीवियस ईयर में, आपको पूरा आना चाहिए, पूरा एक्सप्लेन करना चाहिए उसको। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 5 मार्क्स में आता है, ट्रांसफार्मर तो करके चले जाना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, थ्योरेटिकल वाइज 1 मार्क में 2 मार्कर में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको पूरी याद होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप में जब आप वेवलेंथ निकालते हो ना, तो उसको डायरेक्टली आपको बताना होता है। जब आपको रेंज याद होगी तभी आप बता पाओगे कि ये एक्स रेज में है, गामा रेज में है। ये केमिस्ट्री में भी काम आता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में पहला तो बेसिक डेफिनेशंस मिरर्स की आनी चाहिए आपको, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स, पूरा आपको उसका रे डायग्राम एंड एवरीथिंग आपको करके जाना है, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, बेसिक डेफिनेशंस जो है 1 मार्कर में आपको पूछ सकता है। एंड देन रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये आपको
अच्छे से डेफिनेशंस इसकी याद होनी चाहिए, एंड पावर ऑफ लेंस इसके सब टॉपिक्स मैंने लिख दिए। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, तो इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको पूरा एकदम अच्छे से हर एक का रे डायग्राम याद करके जाना है, बना के प्रैक्टिस करके जाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इस पे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आपको बहुत सारे दिख जाएंगे, तो प्रैक्टिस कर लेना। दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट है ये हाइगन प्रिंसिपल। हाइगन प्रिंसिपल का पूरा वेव फ्रंट दिखा के सारा एकदम अच्छे से एक इंपॉर्टेंट नोट्स करके बना लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये वाले तो मतलब मिस ही नहीं करना है आपको, इस किसी भी हालत पे मिस नहीं करना है, क्योंकि ये आपको हर एग्जाम में कहीं ना कहीं 1 मार्कर, 2 मार्कर, 5 मार्कर, शायद 26 के पेपर में भी दिख ही जाए। तो ये चैप्टर मत छोड़ना। वेव ऑप्टिक्स से एटलीस्ट हाइगन प्रिंसिपल एंड रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन कर लेना, ठीक है, ये बहुत ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा। इंटरफेरेंस एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट, इसमें न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो आप एक बार देख सकते हो। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स न्यूमेरिकल वाइज, बट अगर आपने प्रैक्टिस करी हुई है एनसीईआरटी से कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लो, क्वेश्चन बैंक ले लो, केवी का मटेरियल मैं शेयर कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो आप फॉलो कर सकते हो। ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन ऑफ मैटर। अब देखो ये जो चैप्टर्स है ना, मैं वेटेज आपको मैंने जैसे बताया था, ये जो नीचे के चैप्टर्स है ना, ये हाई वेटेज कैरी करते हैं, एंड चैप्टर भी बहुत छोटे छोटे से है। 12 मार्क्स आपको ये छोटे छोटे से चैप्टर्स देके जा रहे होंगे, तो इसको स्किप मत करना। सेमीकंडक्टर स्किप मत करना, बिकॉज शॉर्ट 7 मार्क्स आपको मिलेंगे, एंड बहुत प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस होते हैं। तो ड्यूअल नेचर, मैटर, रेडिएशन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसका प्रॉपर आप डायग्राम एंड सब कुछ अच्छे से इंपॉर्टेंट नोट्स में अभी बना के रख लोगे, क्योंकि ये आता है। एंड देन आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे आपको न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ये मैंने आपको सब टॉपिक लिख दिया है जिसपे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे मिल सकता है। एटम्स पे, अब एटम्स पे आपका रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल आना चाहिए आपको। डी ब्रोगली इक्वेशन, इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है। बोहर सेकंड पोस्टुलेट डायरेक्टली आपको आ जाता है। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, न्यूमेरिकल भी आता है ना आपको, ऐसे लिखने के लिए भी आ सकता है 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर में ये क्वेश्चन, तो इसको कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई पे भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया ना कि फिजिक्स में 16 मार्क्स की डेरिवेशन आती है, न्यूमेरिकल का अच्छा खासा वेटेज होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो न्यूमेरिकल वाले जो चैप्टर्स हैं उसको करके जाना अच्छे से। देन न्यूक्लियाई में एटॉमिक मासेस, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, इसमें एनर्जी बाइंडिंग पे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पे निकालने के लिए, न्यूक्लियर फोर्स, फ्यूजन, ये सब आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, तो ये भी आप अच्छे से करके जाओगे। ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स है ना, इसको कर लेना, छोड़ना मत, क्योंकि मैंने आपको बता दिया वेटेज कैरी करता है ये चैप्टर्स, 12 एंड 7 मार्क्स का, तो टोटल 19 मार्क्स आपको इन छोटे छोटे चैप्टर से मिल जा रहे होंगे। देन लास्ट जो मैंने बताया सेमीकंडक्टर, एक सिंगल चैप्टर से आपको शॉर्ट 7 मार्क्स मिलेंगे, तो डोंट मिस दिस चैप्टर, अच्छे से कर लो। बहुत प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस होते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके 3 मैंने लिख दिए हैं। पहला क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल, सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन, पीएन जंक्शन डायोड, ये सारे आपको आने चाहिए। इसमें आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना लेना, पीएन जंक्शन डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड, वीआई का ये जो रिवर्स बायस है, फॉरवर्ड बायस है, इसका भी प्रॉपर्ली आप आंसर प्रिपेयर कर लेना, जिससे आपको याद रहे एग्जामिनेशन में। देन रेक्टिफायर पे क्वेश्चन आते हैं, तो एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर करके जाना। शॉर्ट मार्क्स आपको यहाँ से मिल रहे होंगे, आपको एग्जाम में डेफिनेटली दिख रहा होगा। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस वाले मैंने बता दिए हैं जो चैप्टर्स थे आपको, उससे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, एसी से न्यूमेरिकल आता है, रे ऑप्टिक से न्यूमेरिकल्स आते हैं, और आपके स्टार्टिंग वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस, फील्ड एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो ये चैप्टर्स न्यूमेरिकल वाइज आप स्ट्रॉन्ग करोगे। थ्योरेटिकल भी मैंने बता दिए, एंड एटम से भी आपके इन सब में से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, एंड थ्योरेटिकल मैंने आपको सेमीकंडक्टर प्योरली थ्योरेटिकल, उसको आप थ्योरेटिकल वाइज ही प्रिपेयर करके जाओगे। सो या ऑल द बेस्ट फॉर योर फिजिक्स एग्जामिनेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जरूर कर लेना, ठीक है, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन।